हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आई ट्रिपल के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, है ना। क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा जो जो आई ट्रिपल के हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कुछ ये लोग कंफ्यूज करने के लिए देते थे। जैसे गेट का एक क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं ये आपको करवाऊंगा जिससे आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि यार इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये गेट 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें ना ये स्कीम दी हुई है, ठीक है। हमारे को ये स्कीम दी हुई है, दैट इज 1 बिट फॉर साइन बिट, एंड एक्सपोनेंट की जो होती है 6 बिट्स है, और मेंटिसा की हमारी 9 बिट्स है टोटल। ठीक है, हमें क्या बोला है कि हमें निकालना मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव रियल नंबर्स इन द सिस्टम। इस सिस्टम में अगर हम देखें, या आई ट्रिपल का मॉडिफाइड वर्जन, लेट से इट इज मॉडिफाइड आई ट्रिपल। ठीक है, एम आई ट्रिपल, इसको हमने नाम दे दिया, टेम्पररी नाम, है ना, ऐसे ही दे दिया। ये बोलता है कि मुझे इस सिस्टम के अंदर बताओ कि भाई जो डिफरेंस है ना, दो मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा दो सक्सेसिव रियल नंबर्स के बीच का। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो इन्होंने इस तरह से दे दिया। ठीक है, कि भाई -1 की पावर एस, दैट इज साइन बिट, 1 प्लस एम इंटू, मतलब यहाँ देखो, यहाँ 1 पॉइंट एम इंटू नहीं है, 1 प्लस एम इंटू है। समझ रहे हो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है? तो इस तरह से ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, इंटू 2 की पावर -9, और ये आ जाएगा बाहर 2 की पावर E-31। ठीक है, उसमें भी ये कंडीशन कब है, जब एक्सपोनेंट जो है वो ऑल वंस अगर नहीं होगा तो, और अगर जीरो है देन इट विल बी, अगर ऑल वंस है देन इट विल बी जीरो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई अगर हमें निकालना पड़ता है मैक्सिमम नंबर निकालना है, तो हमारा एक्सपोनेंट की ना हम लोग जो राइट मोस्ट बिट है उसको जीरो कर देते हैं, और बाकी सब रहती है ऑल वंस। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मेंटिसा की सारी बिट्स को 1 कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा इस तरह से, और साइन बिट हमेशा जीरो रहती है, दैट इज द अप्रोच जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। यहाँ हमें वही अप्लाई करना है। यहाँ हमें मालूम है फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, भाई ये जीरो है। ठीक है, एक्सपोनेंट का ये वाला राइट मोस्ट बिट जीरो हो गया, और बाकी हो गया आपका 1, और ये मेंटिसा की सारी बिट्स हो गई। ठीक है, ये हो गए ऑल वंस। ठीक है, फिर फॉर सेकंड लार्जेस्ट नंबर हम क्या करते थे, याद होगा कि मेंटिसा में हम लोग बस उस लास्ट राइट मोस्ट जो बिट रहती थी उसको कर देते थे जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस है, या 1 पॉइंट ले लो, है ना, 1 पॉइंट दिस मेंटिसा हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वाली आ गई। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में आ रही है। हमने जब इसे कैलकुलेट करा फाइनल, तो ये वैल्यू इस तरह से आई, तो स्टोर्ड एक्सपोनेंट हमारा 62 है ना, और एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या है हमारा 31। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर आया है वो क्या है, इस तरह से हमने निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे जो हमने करा है ना। तो हमने सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो भाई 2 की पावर 22 कॉमन दिख रहा है, वो निकाल लो, बाकी हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया, 2 की पावर 22। तो दिस विल बी अवर, किस तरह, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं, है ना, आई ट्रिपल के जो रहते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, है ना, ये इसी के रिलेटेड है, आई ट्रिपल के, है ना। ये क्या बोलता है कि भाई अगर हम, इफ यू ट्राई टू स्टोर अ लार्जर नंबर देन द पॉसिबल लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, जो करंट पॉसिबल लार्जेस्ट नंबर है आई ट्रिपल में, उससे लार्जर नंबर हम अगर स्टोर करने की कोशिश करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो। ठीक है, और अगर हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर से भी स्मॉलर नंबर को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो। समझ गए? अब क्या होता है कि अगर स्टोर्ड एक्सपोनेंट इज टू स्टोर्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं ना, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो आपको बताएगा। बोल दिया है कि भाई स्टोर्ड एक्सपोनेंट जो है दैट इज इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको इसको करना पड़ेगी, मतलब किस तरह से करोगे। तो हम लोग इसमें क्या कंसिडर करते हैं कि कोई बाइसिंग नहीं लगती है हमें, अगर हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप फिर वही बायस निकालोगे इसकी बिट्स के बेसिस पे, जो हम करते हैं 2 की पावर n-1 से, और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, टूज कॉम्प्लीमेंट का स्पेशल केस है, टूज और वंस कॉम्प्लीमेंट का, कि भाई इसमें बायस रहता ही नहीं है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना बायस के लिए, है ना। तो वो होता है, तो उसके लिए जैसे मैं इस न्यूमेरिकल से आपको बताता हूँ। तो देखो न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि भाई ये 1 बिट साइन की है, 4 बिट हमारी एक्सपोनेंट की है, और 3 बिट हमारी मेंटिसा की है ना। और हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है वो टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये 4 बिट्स हैं, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नंबर न्यूमेरिकल निकालेंगे, भाई डेसिमल में क्या है ये एक्चुअली। तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट को अगर निकालना है, रहता है हमें, जब कोई भी नंबर अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, और आपको उसकी डेसिमल में वैल्यू निकालना है, आप क्या करते हो, आप पहले जो मैंने बताया था इनिशियल वीडियो में टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि भाई हम लोग इस जो भी लेफ्ट से राइट से ट्रेवर्स करते हैं, और जो भी पहला हमें मिलता है, ठीक है, 1,
उसके बाद के सारे डिजिट्स को फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और उस वन को छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एक वन वन जो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। और ये ज़ीरो हो गया वन, है ना, ये ज़ीरो हो गया वन और ये हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया। अब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करूँगा, दैट इज़ 7। और साथ में जब भी इस तरह से रहता है तो हमें उस जो लास्ट बिट है वो वन या ज़ीरो जो भी है, उस बेसिस पर हमें प्लस या माइनस लगाना है। तो लास्ट बिट वन है तो हमारा लास्ट में माइनस आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये हमने निकाल लिया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, मेंटिसा की बिट कितनी हुई, 1.000 इंटू ये हो गया 2⁻⁻7, है ना, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या है, ये नंबर आ गया हमारा। और अगर वही बोलते वो कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि भाई हम लोग जो भी वैल्यू है ना, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये वो नहीं होता है, फ्लिप नहीं होती है बिट्स, और कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे न्यूमेरिकल में कर लेते हैं और फिर हम लोग उसका आंसर लिख देते हैं जो भी आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 2⁻⁻6 आता, इस केस में 2⁻⁻7 है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको किस बेसिस पे वो स्टोर करा है ना, मतलब किस बेसिस पे वो स्टोर्ड है। आपका एक्सपोनेंट हो गया, आपका मेंटिसा हो गया, ये सारे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट और नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद में नंबर सिस्टम आपका करीब करीब ख़त्म ही हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा जो टॉपिक है ना, CUSO का, मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हमारा आई थिंक पाइपलाइन वगैरह रहेगा। उसके पहले कुछ और एक और चैप्टर है वो हम देख लेंगे, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आई थिंक हाँ, कैश मेमोरी वाला पहले करेंगे हम लोग, सेकंड चैप्टर जो है। फिर हम आएंगे ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में। पाइपलाइन तो काफ़ी बाद में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी वीडियो, आपके आज की वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।